लाता और घड़े बनाकर बाजार में बेचता। एक दिन जब सुबह सुबह किशन घड़े बेचने बाजार जा रहा था, तब उसकी पत्नी शारदा उससे कहती है, कब तक चलता रहेगा ऐसा? रोज सुबह तुम काम पर एक आस लेकर जाते हो और वापस खाली हाथ आ जाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। तो क्या करूं शारदा, तुम ही बताओ। मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि जैसे तैसे पैसा जमा भी कर लूं, तो घर में न जाने कहां से ये परेशानी आ जाती है और सब पैसे उसी परेशानी को ठीक करने में निकल जाते हैं। पति पत्नी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी छोटी बेटी मधु आई। चेहरे पर उदासी और आंखों में मासूमियत लिए। कहने को तो बहुत कुछ था, पर जैसे कुछ भी नहीं। क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को? आज बड़ी उदास उदास सी लग रही है। पिताजी, कमला ताई ने मुझे डांटकर भगा दिया। पर क्यों बेटी, क्यों भगा दिया उन्होंने तुझे? पिताजी, उनके घर से पकवानों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, तो मैं उनके घर में खिंची चली गई, लेकिन उन्होंने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया। क्या हमारे घर में कभी कोई अच्छा पकवान नहीं बनेगा? शारदा अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, भगवान लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। जब इस परीक्षा में हम पास हो जाएंगे तो देखना, भगवान हमें बहुत सारे पकवान देगा। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। अपना और माँ का ख्याल रखना। हाँ? किशन ऐसा कहकर घड़े बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिका। ओहो, आज फिर कोई ग्राहक नहीं आया, ना ही मेरा एक भी घड़ा बिका। अब न जाने क्या होगा मेरे और मेरे परिवार का और मेरी मासूम बेटी। अरे क्या हुआ किशन, आज तुम बड़े उदास लग रहे हो? जी मुखिया जी, अब क्या बताऊं, मेरे घर की हालत तो आपसे छुपी नहीं है और मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो आज तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, न किसी को कोई कष्ट दिया, न कोई चोरी बेईमानी की, कुछ भी तो नहीं किया। आज फिर खाली हाथ लेकर किस मुंह से जाऊं? किशन जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। किशन की पत्नी उसे उदास देखकर बोली, क्या हुआ जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या हुआ है? आज फिर एक भी ग्राहक नहीं आया, नहीं आज मेरे एक भी घड़े बिके। तुम्हारे और मधु के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं लाया मैं। ओहो, फिक्र मत करो, भगवान सब सही करेंगे। किशन कुछ नहीं बोला और जाकर सो गया। अगली सुबह सुनिए जी, आज तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अब हम क्या करें? आप एक काम क्यों नहीं करते, जाकर किसी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी काफी सारे लोगों से उधार ले रखा है और उनका उधार मैंने अभी तक चुकाया नहीं। अब कौन देगा हमें उधार? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, पर हमें उम्मीद रखनी चाहिए, कभी न कभी हमारे दिन जरूर बदलेंगे। किशन अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत उदास हुआ और वो शारदा से बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। कहाँ जा रहे हो जी? कहीं नहीं, बस अभी आ रहा हूँ। किशन मदहोश सा जंगल की तरफ निकल गया। अब और नहीं जीना मुझे, मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा। कुछ नहीं बदलने वाला मेरी जिंदगी में, मुझे पता है। किशन बहुत उदास था। जब उसे कोई राह नहीं दिख रही थी, उसे अपनी जिंदगी खत्म होती सी दिखाई दी। वो बेसुध सी हालत में जंगल की तरफ बढ़े जा रहा था और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे मेहनत करने से तो मैं पीछे नहीं हट रहा, लेकिन न जाने मेरी ये किस्मत किस लकीर से बनी है, बदल ही नहीं रही। हे ईश्वर, कोई तो रास्ता दिखा मुझे। किशन की आंखों से आंसू छलक रहे थे और उदासी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। किशन रोते रोते ईश्वर से शिकायत ही कर रहा था कि तभी उसे एक जादुई आवाज सुनाई दी।
कोई है? मेरी मदद करो कोई मेरी। इस जंगल में भला कौन हो सकता है जो आवाज लगा लगा कर मदद मांग रहा है? अरे मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। मैं बुरे तरीके से फंस गया हूँ। मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। लगता है कोई मुसीबत में है, पर इतने घने जंगल में ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। किशन घबराया हुआ उस आवाज के पीछे पीछे गया और आसपास देखने लगा। ये आवाज उस दिशा से आ रही है, पर ये तो और भी घना जंगल लग रहा है। कहीं कोई जानवर हुआ तो? नहीं, जानवर ऐसी आवाज नहीं लगा सकता और नहीं मदद मांग सकता है। पर कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। अरे कोई मदद करो मेरी, मैं परेशानी में हूँ। पर यह आवाज तो किसी इंसान की लग रही है। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। न जाने कौन है जो बेचारा मुसीबत में है। किशन बड़े बड़े कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक बाबा दिखाई दिए जो जमीन पर पड़े पड़े करहा रहे थे। अरे बाबा, आप कौन हैं? आपको तो बहुत सारी चोट आई है। क्या हुआ है आपको? क्या किसी जानवर ने आपको चोट पहुंचाई है? बेटा, मैं यहाँ बहुत समय से पड़ा हुआ हूँ। मेरे शरीर में बड़े बड़े घाव हैं। मुझसे न उठते बन रहा है न चलते। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं आपकी मदद करने ही आया हूँ बाबा। चलिए उठिए। बेटे, मुझे अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो शरीर में ताकत आ जाएगी। प्यास से गला सूखा जा रहा है। बाबा, इस घने जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है। बेटे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झील है जो एक बहुत पवित्र झील है। उसका पानी अगर मुझे मिल जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बाबा, फिर मैं उस झील से अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आप मेरा यहीं इंतजार करना। बेटा रुको, उस झील से पानी लाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मतलब बाबा, उस झील से पानी लाना आसान क्यों नहीं है? आपको प्यास लगी है और इस जंगल में वही एक झील है। बेटे, उस झील में एक राक्षस रहता है जो उस झील की रक्षा करता है। तुम्हें उससे बचकर मेरे लिए पानी लाना होगा। अगर तुम उस झील से मेरे लिए पानी ले आओगे तो मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा और तुम्हारी किस्मत भी बदल दूंगा। बाबा, मेरा पहला कर्तव्य आपकी प्यास बुझाना है और आपको दर्द से मुक्त कराना है। आप फिक्र मत करो, मैं इस झील से पानी जरूर लाऊंगा। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बेटे, उस पेड़ के नीचे घड़ा पड़ा है। जाकर उस घड़े को ले ले। ठीक है बाबा, मैं उस घड़े को लेकर अभी उस झील का पानी ले आता हूँ। थका हारा किशन झील की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में झील के पास पहुंचा। लगता है बाबा इसी झील की बात कर रहे थे, पर यहाँ तो मुझे कोई राक्षस नजर नहीं आ रहा। लगता है यहाँ कोई राक्षस नहीं है। मैं जल्दी से यहाँ से पानी भर लेता हूँ। किशन जैसे ही झील में घड़ा डालकर पानी निकालता है, उस झील से अचानक एक बड़ा राक्षस निकलता है। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी झील का पानी लेने का? क्या तू नहीं जानता कि ये झील श्रापित है? इस झील से कोई भी पानी नहीं ले सकता। मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरा इस झील से पानी लेना बहुत जरूरी है। एक बाबा बड़ी परेशानी में है। मुझे उनको पानी पिलाना है। अगर उन्हें समय पर पानी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। तुझे क्या लगता है तो इतनी आसानी से इस झील से पानी ले लेगा? ये बहाने तो किसी और को बताना। परेशानी से ही सही, कैसे भी, पर मुझे इस झील का थोड़ा सा पानी दे दीजिए। वहाँ बाबा बहुत परेशान हैं। नहीं, यहाँ से पानी ले जाना इतना आसान काम नहीं है। फिर आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे इस झील का थोड़ा सा पानी मिल जाए। तुम्हें यहाँ से पानी ले जाने को मिलेगा, लेकिन जब तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे, तुझे मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तूने उस पहेली का जवाब सही दिया तो तू इस झील का पानी ले जा सकता है, लेकिन अगर तुझे मेरी पहेली का जवाब गलत दिया तो तुझे जीवन भर के लिए मेरी गुलामी करनी होगी और इसी झील में रहकर
अपना जीवन व्यतीत करना होगा। मैंने बाबा से वादा किया है कि मैं पानी लाऊंगा, और अगर मैं इस राक्षस की पहेली का जवाब नहीं दे पाया तो मेरी बेटी और पत्नी का क्या होगा। हे प्रभु, कैसी विकट समस्या आन पड़ी है मेरे जीवन में। क्या सोच रहा है इंसान? जल्दी बता, तुझे इस झील का पानी लेना है या नहीं? ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं बिना पानी लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने बाबा से वादा किया है। ठीक है, फिर मेरी गुलामी के लिए तैयार हो जा। बता मेरी पहेली का जवाब। ऐसी क्या चीज है जिसे करने से भाग्य का लिखा भी बदल सकता है? भरोसा। वाह, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और पहले इंसान भी जिसने मेरी पहेली का सही जवाब दिया है। इससे पहले यहाँ जितने भी आए, किसी ने मेरी पहेली का सही जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जाओ, तुम्हें इस झील का जितना भी पानी ले जाना है ले जाओ। किशन अपने घड़े में झील का पानी भरता है और बाबा की ओर निकल पड़ता है। बाबा, लीजिए, पानी पी लीजिए। बाबा ने पानी पिया, जिससे उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। बेटा, तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। आज तुमने उस झील से पानी लाकर साबित कर दिया कि उस झील में भले ही एक भयानक राक्षस रहता हो, लेकिन वो साफ और नेक दिल इंसान को पहचानता है। बेटा, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेता हूँ और उन्हें उस झील पर भेजता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी इस परीक्षा को पास नहीं किया। बेटा, तुम पहले इंसान हो जिसने इस परीक्षा को पास किया और मेरे लिए पानी लेकर आए। बाबा आंख बंद करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तभी वहाँ रंग बिरंगी रोशनी से एक हिरण प्रकट होता है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये हिरण भेंट कर रहा हूँ। पर बाबा, मैं तो एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं। मैं इस हिरण को कैसे खिलाऊंगा, आप ही बताइए। बेटे, इसे अपने घर ले जाओ और अपने बेटे की तरह पालो इसे। देखना, ये हिरण जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मुझे पता है तुम अपनी किस्मत से दुखी हो। तुम एक मेहनती इंसान हो, लालच तुमसे दूर है, इसलिए मैं ये हिरण तुम्हें दे रहा हूँ। इसे एक बच्चे की तरह पालो, फिर देखना ये तुम्हारी किस्मत कैसे पलटता है। किशन उस हिरण को अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसे देख उसकी पत्नी उससे कई सवाल करने लगी। अजी, ये हिरण कहाँ से ले आए आप? वीरू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगली सुबह बेरो, ओ बेरो, अरे कहाँ गया? बाहर तो आना जरा। अरे सेठ जी, आप मेरे यहाँ? आपको भला मेरे से क्या काम आन पड़ा है जो आप इस गरीब के घर तक चल कर आए? अरे वो क्या है ना कि कल मैंने तुम्हारी लड़की को एक बहुत ही सुंदर हिरण के साथ देखा था। वो हिरण बहुत सुंदर लगा मुझे। हाँ, अब मैंने ऐसा सुंदर हिरण अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। उसकी आंखें किसी मोती की तरह चमक रही थी। क्या तुम मुझे वो सुंदर हिरण दोगे? मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं, मैं अपने हिरण को किसी को भी नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक हिरण नहीं है, बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे परिवार का वो एक सदस्य है। तुझे मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। देख, मुझे जानवर पालने का बड़ा शौक है। तो मुझे वो हिरण दे दे, मैं उसे सोने के पिंजड़े में रखूंगा। हाँ, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अपने हिरण को किसी को नहीं दूंगा। तुम अब जाओ यहाँ से। सेठ के बहुत कहने पर भी किशन उसे हिरण नहीं देता, जिससे सेठ जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। अरे, ये क्या किया आपने? वो सेठ हमें मुंह मांगी कीमत दे रहा था और तुमने क्या किया? हमारी हालत सुधर जाती। क्या तुम नहीं चाहते हम भी अच्छी खासी जिंदगी जिए? क्या तुम चाहते हो हम ऐसे ही गरीबी में दिन काटे? एक बात का जवाब दोगी शारदा? वो क्या भला? तुम्हें कोई मुंह मांगी कीमत देगा तो तुम अपने बच्चे को उसे बेच दोगी? आप ये क्या कह रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए आप? मैं भला अपने बच्चे को क्यों बेचूंगी?
हाँ, बिल्कुल सही। कोई भी अपने बच्चे को मुंहमांगी कीमत में नहीं बेचेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें तो मैंने हर चीज बताई है ना शारदा, कि मुझे ये हिरण किसने दिया, कैसे आया मेरे पास। हाँ, वो एक बाबा ने। बिल्कुल सही। और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने मुझे ये हिरण देते समय क्या कहा था। इसका एक बच्चे जैसा ख्याल रखना। अब तुम ही बताओ, कैसे अपने इस बच्चे को किसी को मुंह मांगी कीमत में बेच दूं? मुझे माफ कर दीजिए जी, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य के राजा का बेटा किसी बीमारी से पीड़ित था। उसे न जाने कौन सी बीमारी थी। राजा रानी दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें अपने बेटे की चिंता खाए जा रही थी। बेटे की सांसें भी दिन ब दिन धीमी होती जा रही थीं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कहां जाऊं। कोई उपाय हो तो वो करूं, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई उपाय भी नजर नहीं आता। मैंने तो सारे वैद्य को भी दिखा लिया, पर न जाने क्या बीमारी है मेरे बच्चे को। महाराज, आपके बेटे की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज आसानी से मिल पाना असंभव है। तो फिर क्या है इसका इलाज वैद्य जी? आप ही बताइए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इस राज्य की जनता का। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो इस राज्य के लोगों का क्या होगा? वैद्य जी, मैं अपने बेटे की ऐसी हालत और नहीं देख पा रहा। आप बस मुझे इसका इलाज बता दीजिए। अगर जिसने भी मेरे बेटे को ठीक कर दिया, मैं अपना आधा राज्य उसे दे दूंगा। बस एक बार कोई मेरे बेटे को ठीक कर दे। एक उपाय है महाराज। क्या? सच में? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। महाराज, अगर एक सुंदर और मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब का आंसू अगर एक साथ मिल जाए तो वो दिव्य फूल में बदल जाएगा। और जब उस दिव्य फूल को राजकुमार के शरीर से स्पर्श कराया जाएगा तो वो उस गहरी नींद से जाग जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। परंतु वैद्य जी, वो मायावी हिरण आखिर मिलेगा कहाँ? गरीब इंसान तो हमारे राज्य में बहुत है। मैं किसी के भी आंसू आसानी से निकलवा सकता हूँ, पर मायावी हिरण वो कहाँ से आएगा? नहीं महाराज, नहीं, ऐसा घोर अनर्थ मत करिएगा। आपने किसी भी गरीब को रुलाया तो उसका उल्टा असर पड़ेगा। फिर? एक सच्चे गरीब आदमी के आंसू ही राजकुमार को ठीक कर सकते हैं महाराज। वैद्य जी, क्या आपको पता है ऐसा सच्चा गरीब इंसान और वो मायावी हिरण मुझे कहाँ मिलेगा? जी महाराज, मैं अपनी शक्ति से देख सकता हूँ कि वो मायावी हिरण कहाँ है इस वक्त। फिर बताइए मुझे, वो मायावी हिरण मुझे कहाँ मिलेगा? धर्मपुर राज्य में एक किशन नाम का लकड़हारा रहता है, उसी के पास है वो मायावी हिरण। ठीक है, फिर हम अभी इसी वक्त उस लकड़हारे के पास जाते हैं और उससे वो मायावी हिरण ले आते हैं। राजा अपने मंत्री और सैनिकों सहित धर्मपुर राज्य के लिए निकल पड़ा और वीरू के घर पहुंचा। राजा के मन में खुशी तो थी ही, साथ ही एक चिंता भी थी। कुछ ही देर में राजा धर्मपुर पहुंच गए। तभी वहां सरपंच की नजर राजा पर पड़ी। अरे महाराज, आप हमारे गांव, धन्य है हमारे भाग्य जो आप हमारे गांव में पधारे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कोई लकड़हारा है क्या जिसके पास सुंदर हिरण है? जी महाराज, किशन नाम है उसका। उसके पास न जाने कहां से एक मायावी और सुंदर हिरण आ गया है। लोग उस हिरण की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन किशन अपने उस हिरण को किसी को नहीं देता है। ठीक है, तुम मुझे उसके पास ले चलो। जी महाराज, आप चलिए मेरे साथ। किसान, ओ किसान, अरे देख तो जरा तेरे घर कौन आया है। जी सरपंच जी, कहिए। इनसे मिलो, ये पास के ही राज्य के राजा हैं। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई मायावी हिरण है, क्या ये बात सच है? जी महाराज, मेरे पास एक हिरण है, पर वो मायावी है कि साधारण मुझे पता नहीं। ठीक है, मुझे वो हिरण खरीदना है। मैं तुम्हें उसकी मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। माफ करिएगा महाराज, पर मैं उस हिरण को बेचना नहीं चाहता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज को मना करो। जाओ, जाकर हिरण लेकर आओ। महाराज, वो हिरण मेरा बच्चा है,
मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसे आपको कैसे बेच सकता हूं? अरे अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? महाराज, ये आदमी बड़ा ही मूर्ख है। इसे हमारे गांव के सेठ भी कह रहे थे कि अपना ये हिरण हमें बेच दे, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन ये मूर्ख नहीं माना और आज आपको भी मना कर रहा है। महाराज देखो लकड़हारे, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है, तो मुझे उसे बेच दो। मैं तुझे इतना धन दूंगा जिससे तू घर में आराम से बैठकर खाएगा, और फिर भी तेरा धन कम नहीं होगा। महाराज, फिर भी मैं आपको अपना हिरण नहीं दूंगा। मेरा हिरण आपकी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। आप मुझे माफ कर दें। राजा ने मन में सोचा, ये तो अपनी बात से टसमस नहीं हो रहा है। मुझे वो मायावी हिरण किसी भी कीमत पर चाहिए, लेकिन इस लकड़हारे को कैसे मनाऊं मैं? एक काम करता हूं, अब मैं इसे ऐसा लालच दूंगा जिससे ये कभी मना कर ही नहीं पाएगा। देखो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, तुम मुझे वो हिरण दे दो। महाराज, आप मुझे आधा राज्य तो क्या, पूरा राज्य भी देंगे तो मुझे मंजूर नहीं है। वो हिरण मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं अपने परिवार के सदस्य को कैसे बेच सकता हूं? ठीक है, फिर सिपाहियों, बंदी बना लो इस लकड़हारे को और इसके हिरण को भी। सिपाहियों ने लकड़हारे और उसके हिरण को बंदी बना लिया और महल ले आए, लेकिन फिर भी लकड़हारे ने हार नहीं मानी और हिरण को खुद से दूर नहीं किया। अब बता, तुझे कैसा लगा इस स्थिति में आकर? बड़ा ही मूर्ख निकला तो। मैं तो तुझे अपना आधा राज्य भी देने को तैयार हो गया था, लेकिन लगता है तू कोई मूर्खों का सरदार है, तभी ठीक से सौदा नहीं कर सका। अब मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा और तेरे इस हिरण को भी नहीं दूंगा। महाराज, मैं जानता हूं आप जो एक बार ठान लें उसे करके ही रहते हैं, परंतु महाराज, मुझे एक बार अपने इस हिरण को गले लगा लेने दीजिए। मैंने इसे अपने बेटे जैसा प्यार किया है, ये मेरा सब कुछ है। किशन को रोता देख राजा का मन दुखी हो गया, लेकिन उन्हें अपने बेटे का चेहरा भी बार बार याद आ रहा था। ठीक है, जा अपने हिरण को गले लगा ले, और याद रख, यह तेरी आखिरी इच्छा होगी। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन दौड़कर अपने हिरण के पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। किशन बहुत दुखी था। वो उस हिरण से गले लगकर ऐसे रो रहा था जैसे वो उसका खुद का बेटा हो। ओ मेरे प्यारे बच्चे, शायद हमारा साथ यही तक था, अब हमें बिछड़ना होगा मेरे बच्चे। किशन और हिरण के आंसू एक पल के लिए भी रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वीरू और हिरण के आंसू एक हुए और जमीन पर गिरे, वैसे ही जमीन पर वो आंसू एक दिव्य फूल में बदल गए। अरे अरे, वो देखो, वही है दिव्य फूल। महाराज देखिए, वही है दिव्य फूल जो आपके पुत्र को ठीक कर सकता है। क्या मतलब? वो सच्चे दिल का इंसान वीरू ही है? जी महाराज, अब आप देर मत करिए, जल्दी इस फूल को राजकुमार के पास ले जाएं और उन्हें स्पर्श करा दीजिए, नहीं तो ये फूल गायब हो जाएगा। महाराज उस फूल को लेकर दौड़ते हुए अपने बेटे के कक्ष में गए और उस फूल को उसके शरीर से स्पर्श करा दिया, जिससे राजकुमार होश में आ गया। पिताजी, पिताजी, मैं ठीक हो गया पिताजी। हाँ बेटे, तू ठीक हो गया, तू ठीक हो गया बेटा, तू ठीक हो गया। राजा अपने बेटे को स्वस्थ देखकर रो पड़े और उसे अपने गले से लगा लिया। ओ मेरा बेटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। महाराज, थोड़ा शुक्रिया आपको उस लकड़हारे का भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आज राजकुमार जीवित और स्वस्थ है। तुम सही कह रहे हो मंत्री, चलो किशन के पास, मैंने उसका दिल बहुत दुखाया है। राजा जी भागते हुए किशन के पास जाते हैं, जहाँ किशन अपने हिरण के गले से लगे लगे रो रहा था। मुझे माफ कर दो किशन, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। तुम्हारी आत्मा बड़ी ही पवित्र है। आज मेरा पुत्र तुम्हारे ही कारण जीवित हो पाया है। राजा जब ऐसा कह ही रहे थे
कि तभी वहाँ बाबा प्रकट हुए जिन्होंने किशन को वो हिरण दिया था। आप कौन हैं? महाराज, ये लकड़हारा बड़े ही अपनी किस्मत का हारा हुआ है, लेकिन इसका दिल किसी सोने से कम नहीं है। मैंने ही इसे ये हिरण दिया था, क्योंकि मुझे पता था किशन लालची नहीं है, उसके मन में कोई लालच नहीं है। वो इस हिरण को अपने बच्चे की तरह प्यार करेगा, और उसने यही किया। महाराज, ज्यादा मत सोचिए। मुझे पता है कि आपका पुत्र किसी भयानक बीमारी से पीड़ित है और आपको इस हिरण की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन यह तभी संभव था जब एक गरीब जिसका दिल सच्चा हो वो इस हिरण को पाले। अच्छा जी महाराज, इसलिए मैंने इस लकड़हारे का सहारा लिया, क्योंकि किशन जैसा सच्चे दिल का आदमी शायद ही कोई मिले। किशन, तुमने अपना काम बड़ी ही निष्ठा से किया है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या बाबा? यही कि यह हिरण एक दिन तुम्हारी किस्मत बदलेगा। तो वो वक्त आ गया है किशन। अब तुम्हें तुम्हारे त्याग और तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलने वाला है। मेरा बेटा आज तुम्हारी वजह से जीवित है। मैं भी कुछ नहीं कर पाता। जब मैं तुमको उस हिरण से अलग कर देता तो तुम्हारी तरह सच्चे दिल वाला इंसान मैं कहां से लाता। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा खुशियाँ मिल गई हैं। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है, मेरा हिरण है, और मैं ये सब धन दौलत पाने के लिए नहीं किया महाराज। मैं जानता हूँ किशन, पर मैं ये सब तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुम आज से अपने गांव के जमींदार होगे। सारा गांव तुम्हारा होगा, और हाँ, मैं तुम्हें अपने राज्य का भी तुम्हें एक पद देना चाहता हूँ। मुझे भी तुम्हारे जैसे इंसान की बहुत जरूरत है। किशन की अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। उसकी किस्मत का भी ताला अब खुल गया था। वो खुशी खुशी खूब सारी धन दौलत और अपने प्यारे से हिरन को लेकर अपने घर पहुंचा। अजी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा और तुम्हारी बच्ची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था जब महाराज तुम्हें लेकर गए थे, लेकिन तुम तो वापस इतना सारा सोना धन दौलत लेकर लौटे, और इस हिरण को भी